बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 14वां चैप्टर और चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 14.3 तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने 14वें चैप्टर का करना है 10वीं क्लास फिजिक्स का। और इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, स्टेटमेंट को जो दी हुई है, और फिर हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर की वो है 10 मेगा ओम। रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 10 मेगा ओम। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, उस कंडक्टर को हम जो है वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है वो जोड़ दें, यानी एक बैटरी उसके साथ लगा दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 100 वोल्ट हो। तो ये बेटा वोल्टेज भी दी हुई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास 100 वोल्ट है। उसके बाद देन फाइंड वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली अम्पेयर। अब कहता है कि उसमें से जो वायर जिसका कंडक्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कहता है उस वायर में से गुजरने वाला जो है करंट बताना है आपने, उस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट बताना है। करंट की वैल्यू आई की फाइंड करनी है, लेकिन इन मिली अम्पेयर आपने वो जो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो मिली अम्पेयर में फाइंड करनी है। तो आपने ये बेटा जो है करंट फाइंड करना है, करंट का ऐसे यूनिट होता है अम्पेयर, लेकिन आपने उस वैल्यू को किस में फाइंड करना है, मिली अम्पेयर में। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है जो है ओम लॉ का, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमने I फाइंड करना है बेटा, और ये जो I हमने फाइंड करना है इसका फार्मूला बनेगा V ओवर R, यानी R इधर आके V के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल I आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास V और R दोनों की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो R की वैल्यू दी हुई है ना, R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इंटरनेशनल यूनिट होता है ओम, मेगा जो है ये बेटा प्रीफिक्स है, तो आपने इसकी वैल्यू लिखनी है 10 मल्टीप्लाई, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस 6 और साथ ओम। असल में रेजिस्टेंस की बेटा जो वैल्यू है हमने ये यूज करनी है, ये वाली सिर्फ 10 यूज नहीं करनी। जो मेगा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 6। तो अब बेटा ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, V की जगह क्या वैल्यू आ गई, वो है 100 डिवाइडेड बाय R की जगह आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 100 को 10 पे डिवाइड कर लें, पावर 6 को रहने दे, जब 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये वाली बेटा 10 की पावर 6, ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाके हो जाएगी -6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, अगर हम ये वाला जीरो भी खत्म कर देते हैं, ये पॉइंट इधर है, हम इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये 1 बच जाएगा, और 10 की पावर बेटा आ जाएगी -5, यानी एक डिजिट जब हम पॉइंट को उठा के राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो पावर इधर जो है इसके साथ जो है बेटा एक ऐड होनी है, क्योंकि एक डिजिट हम आए हैं, तो -6 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया आंसर करंट का, और करंट का यूनिट क्या होता है, अम्पेयर। अब बेटा ये आया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, लेकिन उसने कहा था जो आंसर है वो आना चाहिए मिली एम्पेयर में। तो अब बेटा जो है 1 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -5 को हम 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 और साथ एम्पेयर लिख दिया। अब ये बेटा हमने -5 को 2 दफा लिख लिया, -2 और -3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये जो 10 की पावर -3 है, ये तो हमें पता है कि जो मिली होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। मिली किसके इक्वल होता है बेटा, 10 की पावर -3 के इक्वल। तो अब ये जो 10 की पावर -2 है, अगर हम इसको खत्म करें या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और ये क्या आ गया, मिली इसकी जगह और साथ अम्पेयर। तो ये बेटा हमारे पास करंट का जो है वो आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर। यही उसने कहा था कि जो एक कंडक्टर है जिसकी बेटा रेजिस्टेंस जो है 10 मेगा ओम है,
और उसके हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो आप बताएं उसमें से करंट कितना गुजरेगा, लेकिन ये बताना है करंट मिली एम्पेयर में जो है कितना गुजरेगा। तो हमने कह दिया ये वाली वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मिली एम्पेयर। लेकिन बेटा इसको आप अगर एक और मजीद स्टेप करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, ये जो 10⁻⁻2 है इसको अगर खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। यानी बेटा इसका पॉइंट इधर था यहाँ पे 1 के बाद, और पावर -2 है तो इसका मतलब हमने 2 डिजिट आगे जाना है लेफ्ट की तरफ, 1 और 2, तो इधर आ जाएगा इशारिया। इसके बाद ये वाली जो जगह है बेटा यहाँ पे हमने 0 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 0.01 यानी 0.01, और पॉइंट से पहले 0 लगाने का जो है वो कोई नुकसान नहीं है, आप एक 0 लगा सकते हैं। तो आपका आंसर बेटा जो है आ गया वो कितना आ गया 0.01 मिली एम्पेयर। ये बच्चों को करना आता है 9th क्लास के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं पहले चैप्टर के। अगर किसी को मसला हो तो ये वहां पे मैंने ये सारा कुछ सिखाया हुआ है न्यूमेरिकल्स के अंदर डिटेल में, तो ये बेटा आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं इसमें आती, ये बुक वाला आई थिंक आंसर है, अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी कर लेता है तो उसको बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा, बोर्ड में बेटा जो है अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जो है, इससे परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे ये होते हैं कि कह रहे होते हैं सर बुक वाला आंसर नहीं आया, बेटा आंसर ये और ये एक ही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके जब मर्जी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।